ट्रेडर डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ है वरुण दुबे। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल क्या रुझान दिखा रहा है। एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो फिलहाल गिरावट का रुझान दिखा रहा है और अच्छी खासी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। वरुण, करीब करीब अगर आप देखें तो 100 अंकों की गिरावट, 110 अंकों की गिरावट जो है फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी में नजर आ रही है। और अंतर्राष्ट्रीय संकेत अगर आप देखें तो खासतौर पर जो एशियन मार्केट से मिल रहे हैं वो भी कुछ उत्साहजनक नहीं है। गिरावट का अंदेशा वहां पर देखने को मिल रहा है। और अमेरिकन मार्केट्स की फ्यूचर्स की बात की जाए तो गिरावट का ही एक इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं संकेतों को? डेफिनेटली आशीष, अब एक ही वर्ड कहूंगा कि एक्सपायरी खत्म, तो फिर से गिरावट शुरू होने वाली है। कल हमने जो देखा था वो एक्सपायरी रिलेटेड मूव था, काफी हद तक शॉर्ट कवरिंग देखने मिली थी। अब वो खत्म हो गई तो फिर से एक बार बिकवाली का प्रेशर जो है आपको भारतीय बाजारों में देखने मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल क्यूज जो है वो ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। आप हैंडसेक के मार्केट देख लीजिए, करीब 1% के आसपास की गिरावट वहाँ है। डाउ फ्यूचर्स गिरे हुए हैं। यूएस में जो जीडीपी का अनुमान निकल के आया है वो अनुमान वो अब कम कर दिया गया है। तो इन सब का इम्पैक्ट जो आपको आज मार्केट्स में देखने मिलेगा। आफ्टर मार्केट्स वहाँ कुछ नंबर्स आए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं परेशानी की है, और इसके वजह से आपने देखा है कि डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में खासकर अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। हमारे यहाँ भी क्यूज कोई खास नहीं है। थोड़े बहुत कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, देखना होगा कि इसका बड़ा इंपैक्ट होता है कि नहीं होता है, कि अभी फिलहाल शांति रहने वाली है, इसी लेवल पे रहेगा तो बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ से अगर और एग्रीवेट होते हैं तो वो शायद आपकी चिंताएं बढ़ा सकता है। लेकिन हाँ, आज तो ग्लोबल मार्केट जो है वो मूड और माहौल को खराब कर रहे हैं, उसके चलते हो सकता है आज आपको फिर से एक बार बिकवाली देखने मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है आशीष, फर्स्ट हाफ में तो बिकवाली होगी, सेकेंड हाफ में थोड़ा ध्यान रखना। फ्राइडे है, हो सकता है थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आए, थोड़ी बहुत सेकेंड हाफ में खरीदारी देखने मिले। लेट्स सी क्या होता है। फर्स्ट हाफ को लेकर तो मैं बेरिश हूँ, सेकेंड हाफ तक थोड़ा रुकना चाहूंगा और देखूंगा कि किस तरह का मूव देखने मिलता है। तो बिल्कुल ट्रेंड तो यही है कि फर्स्ट हाफ में आती है गिरावट और उसके बाद आपको एक रिकवरी और अच्छा खासा उछाल देखने को मिलता है। और ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं, लगातार हर बार हम यही डिस्कस करते हैं कि कैश के स्टॉक्स में अगर आप देखें तो अभी तक मोमेंटम फेड अप नहीं हुआ है। और कल की खासियत देखिए, कल तो मेन स्ट्रीम मेटल स्टॉक्स में कितनी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। तो अच्छे ब्रेकआउट से कंटिन्यूशन मूव आएंगे। थोड़े बहुत पुल बैक बाजार में आते रहते हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी होती है खरीदारी करने की। तो वरुण, सबसे पहले ये जानते हैं कि आज देखो गिरावट तो होगी, गिरावट के साथ ओपनिंग देखने को मिलेगी, तो कितने स्टॉक्स आपकी लिस्ट में आज बिकवाली वाले हैं, कितने स्टॉक्स पर आप खरीदारी करेंगे? देखिए आशीष, मेरा पूरा फोकस खबरों पे है। इसके लिए मेरे पास जो बिकवाली की कॉल्स है वो 2 है। इसके अलावा जितने स्टॉक्स मैंने लिए हैं सब खबरों के बेसिस पे हैं, जहाँ मुझे लगता है एक्शन देखने मिलेगा। खबरों से नहीं हटना है, बाकी देखा जाए। इतने खबरों वाले स्टॉक्स ले लिए कि आपने मेरे लिए कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं। मुझे जो है सिर्फ टेक्निकल स्टॉक जो अपनी लिस्ट में शामिल करने पड़े, क्योंकि वरुण की खासियत है कि खबर आने से पहले वो स्टॉक्स अपने लिए रिजर्व कर लेते, बुक कर लेते। तो मेरे पास विकल्प ही नहीं बचता कि मैं खबरों वाले स्टॉक जो है ज्यादा आपको बता पाऊं। मेरे पास सिर्फ एक ही स्टॉक है नतीजों वाला, बाकी सारे जो है टेक्निकल वाले हैं। अब देखना होगा बाजार में कैसे पैन आउट करते हैं। बिल्कुल शुरुआत कर लेते हैं फिर आज की। तो शुरुआत करें कैश के स्टॉक से। बिल्कुल शुरुआत कर लेते वरुण, और पहली हमारी कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक, और इसमें मैंने चुना है पीपीएपी ऑटो। ये स्टॉक लगातार 3 से 4 दिन से मेरे रडार पर आ रहा था। काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, निश्चित स्तरों से अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया रिवर्सल और रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिला। और जिस प्रकार की तेज़ी इसमें आई है, कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आई, अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट है, तो मैं मान रहा हूँ तेज़ी है, स्ट्रेंथ है, खरीदारी और भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और काफ़ी सारे टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पर अब ये स्टॉक आता हुआ नजर आएगा। तो पीपीएपी ऑटो यहाँ पर खरीदारी करनी है। 325 रुपये के आसपास की जो है क्लोजिंग है। 342 रुपये के लक्ष्य आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे और केवल 310 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो पीपीएपी ऑटो यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। मेरे तरफ से जहाँ खरीदारी करना है वो है एजिस लॉजिस्टिक्स। आप इसके कंपनी के नंबर्स निकाल के देख लीजिए, बेहतरीन नतीजे कंपनी ने डिलीवर किए हैं। सेल्स 6.6% बढ़े, एबिटा मार्जिन आप देखिए 10.6% से बढ़कर 15% पे आए, और मुनाफा देखिए 123% बढ़ा है, 30 करोड़ से बढ़कर 67 करोड़ पे आया है। ये तो वाई है। क्वार्टर क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के मुनाफे में अच्छा खासा जंप देखने मिला है। कल 5% चला था, मेरे ख्याल से आज फिर से 5% के आसपास की रैली जो आपको इस काउंटर में देखने मिलेगी। इनफैक्ट मुझे लगता है 5% से ज़्यादा की रैली देखने मिलेगी। खरीदारी करके चलेगा यहाँ पे 335 के लक्ष्य के लिए, 315 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बेहतरीन नतीजों के चलते यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि फ्यूचर्स कैटेगरी, और फ्यूचर्स में आपको बेचना है LIC हाउसिंग फाइनेंस। देखिए, इस कंपनी के नतीजे आए उसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉक में गिरावट देखने मिली। कल अच्छी खासी गिरावट थी, तो चार्ट जो है ना इस कंपनी के वो काफ़ी हद तक बिगड़ गए हैं। इसके अलावा CLSA ने भी इस कंपनी को डाउनग्रेड किया, और जो अपना प्राइस टारगेट है उसको काफ़ी कम कर दिया। मेरे ख्याल से 700 से कम करके 500 साढ़े 500 के आसपास उन्होंने किया है।
तो उसका इम्पैक्ट भी आज आपको देखने मिलेगा। मुझे लगता है आज इस काउंटर में आपको एक फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। वैसे भी गिरावट वाले बाजार में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसे जो काउंटर्स है, कुछ हद तक हाई बीटा काउंटर्स है जहाँ पे प्रेशर रहता है। प्रेशर रहेगा आज इस काउंटर पे, यहाँ पे बिकवाली कीजिएगा 402 के लक्ष्य के लिए। 421 का स्टॉप लॉस रखना है। 400 तो इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि 400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर उसको भी तोड़ दिया तो 390 380 के आसपास के लेवल जो है आपको एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस दिखा सकता है। वीकनेस है स्टॉक में, ध्यान रखिएगा इस स्टॉक पे। तो बिल्कुल फ्यूचर्स में बिकवाली कर रहे हैं। मैंने भी बिकवाली वाला स्टॉक किया, इनफैक्ट रिपीट किया। कल भी स्टॉक मैंने आपको बताया था, कोटक महिंद्रा बैंक बाजार में देखा था काफ़ी बढ़िया उछाला है, अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस इंडाइसेस। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक देखिए टेक्निकल वीकनेस इतनी साफ है कि कल भी करीब करीब 1% की गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। कल हमारे लक्ष्य हासिल नहीं हुए थे, लेकिन आज अगर आप देखें तो बाजार जो है सपोर्टिव है शॉर्ट करने के फेवर में। तो मैं मान रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चलिए। 1644 के आसपास जो है फ्यूचर्स में क्लोजिंग देखने को मिली है, तो 1623 रुपये के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में बिकवाली करेंगे। और 1664 रुपये का थोड़ा सा स्टॉप लॉस मैंने दूर का रखा है, 1664 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट पोजीशन लीजिए। डेली चार्ज पर कल भी मैंने आपको बताया था कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ है, वहाँ से अगर आप देखें तो परसों एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ था, कल भी अगर आप देखें तो गिरावट आई है। तो आज भी क्योंकि बाजार में वीकनेस ऑलरेडी है, तो शॉर्ट आइडियाज़ में मेरा जो कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है वो है कोटक महिंद्रा बैंक फ्यूचर्स। यहाँ पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी होती है बेस्ट ऑप्शंस, और बेस्ट ऑप्शन में भी एक बिकवाली वाला स्टॉक चुना है मैंने, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। यहाँ पर नजर रखिएगा। ऑटो स्टॉक्स की खासियत है कि आप देखिए यहाँ पर जो वीकनेस है आपको स्ट्रक्चरल वीकनेस नजर आएगी। तमाम जो ऑटो स्टॉक्स है वहाँ पर देखिए कल मारुति नतीजों के बाद वहाँ पर गिरावट देखने को मिली। टाटा मोटर्स का क्योंकि खबरों का असर था, थोड़ा बहुत पुल बैक निचले स्तर से मिला, लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है। हीरो मोटोकॉर्प की तो गिरावट बंद ही नहीं हो रही। हमारा राजा यहाँ पर भी कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे ऑटो स्टॉक्स अगर आप देखें तो उनमें जो है ब्रेकडाउन और गिरावट कंटिन्यूस देखने को मिल रही है, सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर एक तरफा तेज़ी देखी गई, तो उसके बाद कुछ दिनों का कंसोलिडेशन हुआ, और अगर आप देखें तो अब थोड़ा सा ब्रेकडाउन की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर पुट ऑप्शंस खरीदकर आप जो है मंदी की पोजीशंस बना सकते हैं, क्योंकि लेकिन थोड़ा सा है ना ये लिक्विड है कि नहीं थोड़ा देखना होगा आज के सत्र में। तो आप जो है ऑप्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करके ही आप अपने ऑर्डर प्लेस करिएगा। 2300 रुपये का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर मैं मान रहा हूँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और दिन के दौरान ब्रेकडाउन आता है तो इस पुट ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी करीब करीब 92 रुपये। आपको सेफर साइड जो है 66 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2300 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। चलिए, तो एक बिकवाली का कॉल है आशीष की तरफ से ऑप्शंस पे, लेकिन ऑप्शंस पे मेरी तरफ से खरीदारी का कॉल है, और ये आज का स्टार परफॉर्मर हो सकता है, और वो है टेक महिंद्रा। इस कंपनी के नतीजे देखिए, बेहतरीन नतीजे कंपनी ने डिलीवर किए। रेवेन्यूज हमने अनुमान लगाया था 10,000 करोड़ पे आएंगे, 10,200 करोड़ पे आया है। मुनाफा हमारा अनुमान 1180 करोड़ का था, ये आया है 1350 करोड़ के आसपास। मार्जिन 14.3% का अनुमान था, 15.2% पे आया, यानी कि हमारे अनुमान से 1% मार्जिन जो है पूरे 1%, 100 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है। तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। क्वार्टरली रिजल्ट जो है रेवेन्यूज और मुनाफा अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर निकल के आया है, तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। डील विंस जो है करीब $815 मिलियन के आसपास है। क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो अच्छी है, पिछले क्वार्टर में करीब 1000 करोड़ के आसपास 1000 करोड़ के आसपास थी। तो उस लेवल से अगर आप देखेंगे $1000 मिलियन के आसपास, तो वहाँ से अच्छी खासी डील विंस इस बार भी हुई है। तो डील पाइपलाइन अच्छी है, नतीजे अच्छे हैं, इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। आप चाहिए तो डिलीवरी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ऑप्शंस के जरिए अगर आप यहाँ ट्रेड करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। 1140 का जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पे आपको खरीदारी करना है, और 40 के रेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। 33 के आसपास एक ट्रेड कर रहा है, 30 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। एक बेहतरीन काउंटर है, फंडामेंटली वैसे भी अच्छा है, नतीजे अच्छा है, उसका इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक। वरुण से जानते हैं। ओके, तो टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है मेट्रोपोलिस का। आप देखिए पिछले कुछ समय से, इनफैक्ट अगर आप इस कंपनी का करीब करीब 1 महीने 2 महीने का चार्ट निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वर्टिकल राइज जो इस काउंटर में देखने मिल रहा है, लगातार इस काउंटर में तेजी है, और कल भी इस काउंटर में अच्छे खासे गेंस देखने मिले थे। वैसे तो मैं इंट्राडे के लिए आपको 3170 के लक्ष्य दे रहा हूँ, 3040 का स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि यहाँ से शायद और थोड़ी लंबी तेजी आपको देखने मिल सकती है। अगर आप होल्ड कर सकते हैं ना इस काउंटर को, तो मेरे ख्याल से 3500-3600 के लेवल के आसपास के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। जो चार्ट स्ट्रक्चर बता रहा है कि एक बड़ी तेजी के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। ऑलरेडी कुछ तेजी देखने मिल चुकी है, और आधी तेजी जो है वो अभी भी बची हुई है इस काउंटर में, तो यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं।
थोड़ा लॉन्ग टर्म रुक सकते हैं तो 3500-3600 इंट्राडे के लिए 3170, क्योंकि कल एक अच्छा खासा फिर से ब्रेकआउट देखने मिला था और सेकंड हाफ में खासकर और आखिरी आधे घंटे में एक अपटेक इस काउंटर में देखने मिला था, वो आज जारी रहेगा। 3170 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 3040 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए, वरुण को टेक्निकली पसंद आ रहा है मेट्रोपोलिस, मुझे पसंद आ रहा है आरती इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक पर नज़र रखिए। जिस प्रकार से आप देखिए कि केमिकल कंपनीज को एक ऊंची वैल्यूएशंस मिलती है, तत्व चिंतन फार्मा देखिए क्या दमदार लिस्टिंग वहाँ पर देखने को मिली थी। दीपक नाइट्राइट के नतीजे काफ़ी बढ़िया, स्पेस बजिंग है, बजिंग रहने वाला है। और जिस प्रकार का चार्ट का स्ट्रक्चर है टेक्निकली, मैं मान रहा हूँ कि अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। करीब करीब 894 रुपये के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ है। 1045 अगला रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है, जहां तक ये स्टॉक जाकर रुक सकता है। फिर कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद भी ब्रेकआउट होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार है, बढ़िया है, बुलिश है। तो 1045 रुपये के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 854 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आरती इंडस्ट्रीज, अच्छी तेजी इस स्टॉक के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो चलिए, अब अगली कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुना है मैट्रिमनी। और काफ़ी बार ये स्टॉक मैंने कवर किया है, 980,000 रुपये के आसपास काफ़ी बार ये स्टॉक मैंने आपको बताया। उस तरह से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब फिलहाल 1183 रुपये के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार के फंडामेंटल्स, और ख़ासतौर पर एक चीज़ देखिए कि इनका जो व्यवसाय है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ व्यवसाय है। और जितने भी इंटरनेट से जुड़े हुए बिजनेसेस हैं, वहाँ पर हमने देखा है कि बाजार जो है बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशंस देता है, और अच्छी खासी तेज़ी उन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। चाहे कोई भी स्टॉक वैसा हो, आप जोमेटो देखें, थोड़ा जब इशू आया था तब कितना पेसिमिज्म था उसके रिलेटेड की लॉस मेकिंग है। और अब देखिए कि लगातार ब्रोकरेज हाउस का जो फोकस है उस कंपनी पर लगातार बढ़ता जा रहा है। मैट्रिमनी.com, मैं मान रहा हूँ कि बिजनेस स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है, इंटरनेट से जुड़ा वो व्यवसाय है, प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलेंगे और मिलते रहेंगे। तो 1183 रुपये की जो क्लोजिंग है, मैं मान रहा हूँ कि बहुत जल्दी स्टॉक जो है 1450 रुपये के पार जाएगा। यहाँ पर निवेशित रहना चाहिए। 1056 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन सेफर साइड अगर चाहें तो आप 1056 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चलिए, तो फंडामेंटल जो स्टॉक मुझे पसंद है वो मैं बता देता हूँ, वो है कॉनकर का। क्योंकि फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, लेकिन इस कंपनी के नतीजे आप देखिए, बेहतरीन दमदार नतीजे इस कंपनी ने पेश किए। क्वार्टर वाई दोनों। वाई रेवेन्यूज 52% बढ़े, एबिटा मार्जिन 13% से बढ़ के 24%, मुनाफा 255 करोड़ 62 करोड़ से बढ़ के है। और आप यहाँ पे क्वार्टर इस कंपनी के नतीजे देखिए, रेवेन्यूज गिरे हैं लेकिन मार्जिन 9.7% से बढ़ के 24%, और कंपनी का मुनाफा जो है 16 करोड़ से बढ़ के 254 करोड़ पे आया। तो हर पैमाने पे कंपनी के जो नतीजे काफ़ी दमदार है। और आशीष, मैं इस पूरे रिजर्व सीजन की शुरुआत से एक ही बात कह रहा हूँ कि जिन कंपनीज के क्वार्टर और वाई दोनों नतीजे बेहतरीन आएंगे ना, उन कंपनीज को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो कंपनीज है जहाँ पे ग्रोथ साफ हो रही है। भले वो क्वार्टर हो, भले वो वाई हो, और यहाँ से ग्रोथ का मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा। वो एक क्लियर कट पिक्चर है, और कौन उस पिक्चर में फिट बैठता है, इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है। 655 के लक्ष्य के लिए 620 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है इस काउंटर में। चलते अगली कैटेगरी, जो कि निवेश की कैटेगरी, और निवेश के लिहाज से मुझे पसंद है एस्कॉर्ट्स का काउंटर। आशी, आप शुरुआत में कह रहे थे कि ऑटो काउंटर में ब्रेकडाउन देखने मिला है। नो डाउट इस काउंटर का भी अगर आप चार्ट निकाल के देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी गिरावट हो चुकी है इस काउंटर में। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ अब ये ओवरसोल्ड लेवल पे है। लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, 1137 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे खरीदारी के मौके बनते हैं। हो सकता है यहाँ से 30-40 रुपये और गिरे, लेकिन यहाँ से जो अपसाइड है वो काफ़ी ज़्यादा है। 1400 रुपये के आसपास के लक्ष्य आपको अगले 5 महीने में देखने मिल सकते हैं। 2-3 चीज़ है, क्योंकि मैं 5 महीने का आपको यहाँ पे लक्ष्य दे रहा हूँ। फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, बारिश का मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो ये सब फैक्टर जो है इस कंपनी के लिए काफ़ी हद तक प्ले आउट होते हुए आपको नजर आएंगे। आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि ट्रैक्टर की बिक्री जो है उसमें एक अच्छा खासा उछाल देखने मिलेगा। अगर थर्ड वेव नहीं आई तब तो और भी बेहतरीन उछाल जो आपको ट्रैक्टर की बिक्री में देखने मिलेगा। जिस तरह से मानसून आया, हालांकि काफ़ी जगह पर फ्लडिंग हुई है, वो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन मानसून अच्छा रहा है तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। एस्कॉर्ट में खरीदारी करके चलेगा 1400 के लक्ष्य। तो चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रही है मल्टीनेशनल कंपनी 3M इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कंपनी अगर भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको बहुत महंगी नजर आएगी, लेकिन ये प्रीमियम वैल्यूएशन जो है डिजर्व करता है। देखिए, कंपनी के पास 60,000 SKUs का जो है पोर्टफोलियो है, और आप देखिए कि इनका इतना डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, और काफ़ी सारे बिजनेसेस इनके सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर इनकी लीडरशिप पोजीशंस हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ये। निवेश के लिहाज से बहुत ही बढ़िया कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए। चाहे आप क्वांटिटी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इसको पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर बनाएं। और मैं मान रहा हूँ जिस प्रकार से इस कंपनी में एक अच्छा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है,
एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल नजर आ रही है, तो 12 महीने का समय देंगे तो स्टॉक जो करीब 24,842 रुपए के आसपास मिल रहा है, उसमें आपको 31,000 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कंटिन्यूस कंपाउंडिंग स्टोरी है, अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है और कंपनी के सेगमेंट सभी जो है मुझे पसंद आते हैं, तो खरीदारी करेंगे निवेश के लिहाज से 3M इंडिया में। चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर मैंने चुना है नतीजों वाला स्टॉक, और एकमात्र ऐसा स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहां पर नतीजों के बल पे मैंने स्टॉक चुना है, वो है दीपक नाइट्राइट। नतीजे अगर आप देखें तो तिमाही दर तिमाही और साल दर साल दोनों आधार पर काफ़ी बढ़िया नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। मोर देन जो एस्टिमेट्स था बाजार का, उससे बेहतरीन आंकड़े यहाँ पर रिपोर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दीपक नाइट्राइट स्वाभाविक है कि काफ़ी बड़ी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी, तो 1964 रुपये के लक्ष्य आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे, क्योंकि आज बाजार में थोड़ी सी वीकनेस है। और देखिए यहाँ पर खरीदारी करने में जो है मेन स्ट्रीम स्टॉक्स में, एफ के स्टॉक्स में ज़्यादा कंफर्ट आता नहीं है। स्टॉक ऑलरेडी ज़्यादा चल चुके, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का रखेंगे 1855 रुपये का, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि अच्छी तेज़ी एक्सपेक्टेड है। 1964 रुपये के लक्ष्य के लिए आप दीपक नाइट्राइट में खरीदारी करेंगे। ओके आशीष, यही वो स्टॉक है ना जो आपने मेरे से पहले ले लिया था? बिल्कुल, सिर्फ एक एकमात्र स्टॉक। मैं काफ़ी लक्की फील कर रहा हूँ कि मैंने ये स्टॉक तो एटलीस्ट ले लिया, नहीं तो मुझे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती। नहीं आशीष, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे खबरों वाले स्टॉक है, नहीं मिलते तो मैं दे देता। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों वाला स्टॉक मैं बताता हूँ आपको। मुझे पसंद है आर सिस्टम्स, क्योंकि इस कंपनी के नतीजे आने वाले 6 अगस्त को। नतीजे आएंगे ये तो ठीक है, लेकिन साथ साथ कंपनी बायबैक पर विचार करने वाली है। ये एक बहुत बड़ी खबर है इस कंपनी के लिए। और अभी तक आपने देखा जो भी कंपनी बायबैक या फिर किसी तरह का QIP या OFS या कुछ भी ऐसी तरह का काम करती है, या फिर बोनस इशू देती है, खासकर बायबैक बोनस इशू, तो फिर स्टॉक में अच्छी खासी तेजी होती है। आज स्टॉक में तेजी होगी। 192 के लक्ष्य की खरीदारी कीजिएगा। 180 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना। तो चलिए खबरों के लिहाज से स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन आखिरी कैटेगरी होगी माई चॉइस। अब बारी है हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की, और इसमें पहला स्टॉक मैंने टेक्सटाइल स्पेस से जुड़ा है। कल शो की शुरुआत में हम डिस्कस भी कर रहे थे कि स्पेस में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और अच्छी तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली। आज मैंने चुना है अंबिका कॉटन, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर सपोर्टिव है। 1650 रुपये के लक्ष्य आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 1480 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में टाटा केमिकल्स। यहाँ पर भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार की टेक्निकल स्ट्रेंथ नजर आ रही है, मैं मान रहा हूँ कि किसी भी दिन एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 790 रुपये के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी करेंगे। 736 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिरी स्टॉक है, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि नतीजों का भी एक असर देखने को मिलेगा यहाँ पर, वो है बंधन बैंक। यहाँ पर क्योंकि बाजार में वीकनेस, और बैंकिंग ने कभी तक देखे तो बाजार की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है, इनहेरेंट वीकनेस है यहाँ पर। तो 884 रुपये के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर बंधन बैंक के फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्टली प्लेस करना होगा आपको, करीब 296 रुपये का। चलिए माई चॉइस में पहला स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है PVR का। आज आपको यहाँ तेजी देखने मिल सकती है, क्योंकि देश में काफ़ी सारी जगहों पे आज से मल्टीप्लेक्स जो है वो शुरू होने वाले हैं। तो वैसे भी इसके चलते पहले कुछ दिन में आपने देखा था PVR और आयनॉक्स में तेजी देखने मिली थी, लेकिन इस खबर का इम्पैक्ट जो है आज आपको देखने मिलेगा। और आज इस काउंटर में तेजी हो सकती है। 1410 के लक्ष्य की खरीदारी कीजिएगा। 1340 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। आप चाहे तो टिकट खरीद सकते हैं मल्टीप्लेक्स में जाके, या फिर स्टॉक भी खरीद सकते हैं PVR का। दूसरा काउंटर है UFO मूवीज। देखिए इस कंपनी का जो पूरा का पूरा कारोबार है वो इन मल्टीप्लेक्सेस पे निर्भर करता है। इस कंपनी के नतीजे आए हैं ओवरनाइट, नतीजे कमजोर है, सबको पता था नतीजे कमजोर आएंगे, नतीजे कमजोर आए हैं। तो जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अगर मल्टीप्लेक्सेस खुलते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो UFO मूवीज रहेगा। यहाँ से एक बेहतरीन तेजी इस काउंटर में देखने मिलेगी। थोड़ी डिप्स पे खरीदारी करना, क्योंकि नतीजों का भी इम्पैक्ट शायद थोड़ा बहुत होगा हैंगओवर इस काउंटर पे। 102 का स्टॉप लॉस रखना है। 110 के इनिशियल टारगेट के लिए आपको खरीदारी करना है। उसके ऊपर गया तो और भी तेजी आ सकती है। और एक कॉल है जो कि है बिकवाली का, और वो है सन टीवी। यहाँ पे फ्यूचर में आपको बिकवाली करना है। पिछले पूरी सीरीज ऑलमोस्ट ये बैन में रहा था। कल आपने देखा था शॉर्ट कवरिंग का कुछ सहारा इस काउंटर को मिला, इसके लिए तेजी देखने मिली थी। आज पहला दिन है तो बैन से बाहर आ चुका है। मेरे ख्याल से फिर से आपको बिकवाली का प्रेशर जो इस काउंटर पे देखने मिलेगा। 530 के लक्ष्य आप बिकवाली कर सकते हैं। 558 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट तो हो गई पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में PPAP ऑटो, कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है, बाजार में गिरावट बढ़ती है तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में पुट ऑप्शन खरीदकर आप मंदी की पोजीशंस बना सकते हैं। टेक्निकली पसंद आ रहा है आरती इंडस्ट्रीज, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है मैट्रिमोनी, और निवेश करना है 60,000 SKUs वाली कंपनी
मल्टीनेशनल कंपनी 3M इंडिया, नतीजे काफ़ी बेहतरीन आए हैं। दीपक नाइट्राइट के, अंबिका कॉटन में एक उछाल देखने को मिलेगा। टाटा केमिकल में तेज़ी देखने को मिलेगी और नतीजों से पहले बिकवाली आ सकती है। बंधन बैंक में कॉशियसली यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर आप शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है। कैश का स्टॉक पीपीएपी ऑटो बेहतरीन स्ट्रक्चर है, निश्चित तरह से काफ़ी बढ़िया तेज़ी और ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। 342 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है एजिस लॉजिस्टिक्स, जहां पे आपको खरीदारी करना है। बेहतरीन नतीजों के चलते तेजी देखने मिल सकती है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कल की गिरावट के बाद आज भी गिरावट जारी रह सकती है। फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा। टेक महिंद्रा बेहतरीन नतीजों के चलते 1140 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली मेट्रोपोलिस अच्छा लगता है। फंडामेंटली कॉनकॉर में खरीदारी करना है। निवेश करना है एस्कॉर्ट्स में, अगले 5 महीनों में 1400 के लक्ष्य दिखा सकता है। आर सिस्टम्स खबरों के चलते यहाँ पे एक्शन में रहेगा। पीवीआर, यूएफओ मूवीज दोनों में आपको खरीदारी करना है माई चॉइस में, क्योंकि आज से काफ़ी सारे मल्टीप्लेक्सेस खुल रहे हैं। और सन टीवी का फ्यूचर्स, यहाँ पे आपको बिकवाली करना है 530 के लक्ष्य के लिए। और इसमें से मेरा बेस्ट पिक आज आर सिस्टम्स है, क्योंकि 6 तारीख को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे रिजल्ट्स के साथ साथ बायबैक पे कंपनी विचार करने वाली है। तो इसका असर आपको इंटरडे में इस काउंटर में देखने मिलेगा। 192 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं।